Hello students, my name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the mechanism of eye movement. आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैम ये जो आई है इसके अंदर हमारी आई बॉल मूव करती है या हमारी आंखों के अंदर जो ब्लैक कलर की प्यूपिल है और आइरिस है इसका सेट मूव करता है। तो एग्जैक्टली कैसे हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके पीछे के क्या मैकेनिज़्म है, हम कैसे किसी चीज़ को कभी ऊपर देख लेते हैं, कभी नीचे झांक के देखते हैं, कभी दाएं तरीके से देखते हैं, कभी बाएं तरीके से देखते हैं, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सामने सामने गेज़ करते हुए देखते हैं। तो कैसे हमारी आँखों को हम दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाते हैं और क्या चीज़ मूव करती है। तो चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आई है हमारी उसमें दो तरह की मसल्स होती हैं, ठीक है। जो पहली मसल है उसको हम कहते हैं वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब ही जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। अगर हमारा मन है तो हम ऊपर देखें, हमारा मन है कि हम नीचे देखें तो हम नीचे देखेंगे, हमारा मन है सामने देखने का तो हम सामने देखेंगे। मतलब जहाँ आपकी मर्ज़ी है, जहाँ आपकी इच्छा है, वहाँ आप इन मसल्स को यूज़ करके इस तरह की आई मूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरह की जो आई मूवमेंट होती है वो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। मतलब जैसे अचानक से कोई शेर आ गया, कोई गाड़ी सामने से आ गई या कोई बहुत ज़ोर सी आवाज़ आई तो एकाएक आपकी आँख या आपकी नज़र उधर चली जाती है ना, आपका ध्यान खींच लेती है, आपको जैसे कंट्रोल नहीं रहता है उसके ऊपर। इनवॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो दो तरह की आई मूवमेंट्स होती हैं, एक वॉलेंट्री आई मूवमेंट और एक इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, ठीक है। तो जो आई का मैकेनिज़्म है किसी भी चीज़ को देखने का, उसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है एक्वायरिंग। एक्वायरिंग मतलब किसी चीज़ को एक्वायर करना, ठीक है। फिर फिक्सिंग, उस इमेज को फिक्स करती है रेटिना के ऊपर, ठीक है। फिर ट्रैक करती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को हम मूवमेंट देखते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी मूव कर रही है, कोई कार जा रही है या आसमान में जहाज उड़ रहा है ना, तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए ट्रैक करते हैं, देखते हैं, है ना। तो ये सारी मूवमेंट मतलब स्टैटिक ऑब्जेक्ट को भी देख लेती है हमारी आई और मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी देख लेती है। तो ये कैसे करती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और उससे पहले एक स्पेशल टाइप की आई मूवमेंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं REM यानी रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट, और ये तब होती है जब हम जब बहुत डीप स्लीप में होते हैं, नींद में होते हैं, तब ये रैपिड आई मूवमेंट हमारी आंखों में होती है, ठीक है। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं द फुल प्रोसेस ऑफ सीइंग थिंग्स, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि द आईज आर विजुअल ऑर्गन्स। आई जो है एक विजुअल ऑर्गन है, मतलब हमको देखने में मदद करती है, ठीक है। एंड मूव यूजिंग अ सिस्टम ऑफ 6 मसल्स, यानी कि जो हमारी आई है इसमें जो हम देखते हैं ब्लैक कलर का पोर्शन वो नहीं मूव करता, हमारी पूरी की पूरी वाइट आई बॉल, वाइट कलर की जो आई बॉल होती है वो मसल वो मूव करती है विद द हेल्प ऑफ 6 मसल्स, ठीक है। ये 6 मसल जो है 3 पेयर्स में होती है, ठीक है। तो ये पेयर्स जो होती हैं 6 मसल, 3 मसल्स की पेयर जिसमें 6 मसल्स रहती हैं, उसकी मदद से हमारी पूरी आई बॉल मूव करती है, ठीक है। द रेटिना अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू कंटेनिंग फोटो रिसेप्टर्स सेंसेस लाइट। तो अब एक बच्चे ने पूछा कि जो हमारे आई में जो सेल होती है, जो लेंस होती है, लेंस से हम इमेज को कन्वर्ट तो कर लेते हैं रेटिना पे, लेकिन हमें दिखाई कैसे देता है, मतलब इमेज तो बन गई लेकिन हमको कैसे पता कि ये क्या इमेज बनी है। तो रेटिना जो होती है उसके ऊपर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स, एक होते हैं रॉड, ठीक है, और एक होते हैं कोन, ठीक है। जो कोन होते हैं वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड विजन, ठीक है। कलरफुल चीज़ें या डे लाइट में हम जो चीज़ें देखते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फाइन। और जो रॉड्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन। नाइट जिन जानवरों में या जिन पंछियों में रॉड्स ज़्यादा होते हैं दे आर एबल टू सी इन द नाइट, और वाइल कोन जिनमें ज़्यादा होते हैं दे आर एबल टू सी द कलरफुल थिंग्स एज वेल एज इन द डे लाइट, फाइन। तो फिर तीसरी प्रोसेस होती है सीइंग में, ये होती है कि दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स।
तो ये जब रेटिना के ऊपर फोटो रिसेप्टर्स में ये सारे इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाती है, तो रेटिना के पास ही जो है एक ऑप्टिक नर्व जो होती है वो वहाँ जुड़ी रहती है, और वो ऑप्टिक नर्व जो है इन सारे सिग्नल्स को, जो भी हम देखते हैं, इन सारे सिग्नल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में, ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जैसे ये ऑप्टिक नर्व है, इसके ऊपर जो सिग्नल्स आते हैं वो प्लस और यहाँ पे माइनस, ऐसे करके वो ट्रैवल करते हैं, प्लस प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस माइनस, ये प्लस प्लस। तो इस तरीके से ये ऑप्टिक सिग्नल्स जो हैं ट्रैवल करते हैं ताकि फास्ट ट्रांसमिशन हो सके। जैसे ही आप किसी चीज़ को देखते हो वैसे ही आप उसके बारे में सोच लेते हो ना फटाफट से, वो इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल से ट्रांसमिट होते हैं हमारे ब्रेन में फटाफट से। फाइन, कोई भी लैग नहीं रहता है कि आपने किसी चीज़ को देखा और 2 मिनट बाद रिस्पॉन्स दे रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है ना, इस वजह से। तो ये सारे सिग्नल्स जो है ऑप्टिक नर्व इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास फटाफट से भेज देती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि दीज सिग्नल्स ट्रेवल अलोंग द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स टू द ब्रेन where they are interpreted as vision in the visual cortex। तो अब इन्हीं सिग्नल्स को इंटरप्रिटेशन होता है विजुअल कॉर्टेक्स में कि भाई हमने क्या देखा और उससे क्या मतलब निकाला। तो ब्रेन के पास इन सारे सिग्नल्स की प्रोसेसिंग होती है। फाइन, और अगर हम अब बात करें मसल्स की, सो मसल्स जो होते हैं आई में, तो 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स फैसिलिटेट द आई मूवमेंट। तो ये है 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं जो कि आई मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। सो और ये मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? दीज मसल्स अराइज फ्रॉम द कॉमन टेंडियस रिंग इन द ऑर्बिट द आई कैविटी। तो जो आई कैविटी होती है इसके अंदर से ही, ठीक है, इसके अंदर से ही ये 6 मसल्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, एंड अटैच टू द आई बॉल, और वो आई बॉल से अटैच हो जाती हैं ये मसल्स। 6 मसल्स, जैसे ये आई का ऑर्बिट है ये एक ट्रायंगुलर शेप में, और यहीं से ये 6 मसल्स जो हैं वो आई बॉल से अटैच हो जाती है और उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। फाइन, और ये मसल्स कौन कौन सी होती हैं? इसमें 2 तरह की मसल्स होती हैं, एक हमारी होती है रेक्टस मसल और एक होती है हमारी ऑब्लिक मसल, ठीक है। रेक्टस मसल्स 4 टाइप की रेक्टस मसल्स होती है, एक लेटरल रेक्टस मसल, एक मीडियल रेक्टस मसल, एक इंफीरियर और एक सुपीरियर रेक्टस मसल, ठीक है। और जो ऑब्लिक मसल्स होती हैं वो 2 तरह की होती है, इंफीरियर ऑब्लिक मसल एंड सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ठीक है। और इन्हीं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, ठीक है, हमारी आई बॉल जो है कभी आगे की तरफ मूव करती है, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, है ना। इन्हीं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारी मसल्स मूव करती है, आई मूव करती है। अब इन मसल्स के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि 3 एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स कंट्रोल आई मूवमेंट। तो एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है? अपोजिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, ऐसे और ऐसे, तो यहाँ से कोई चीज़ बंद ही रहेगी तभी तो ये चीज़ आगे जाएगी और पीछे आएगी, है ना। तो एक चीज़ जब आगे जाती है तो दूसरी चीज़ उसके साथ पीछे आती है, फिर इधर वाली चीज़ जब आगे जाएगी तो ये चीज़ इसके पीछे आएगी। तो ये एक जब रिलैक्स होती है तो दूसरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो एंटागोनिस्टिक पेयर है। तो कौन कौन से पेयर्स हैं? लेटरल एंड मीडियल रेक्टस मसल का एक पेयर है, ठीक है। और जब लेटरल रेक्टस मसल इधर जाएगी तो मीडियल भी इधर ही आएगी खिंच के, फिर जब मीडियल इधर जाएगी तो लेटरल भी इधर इसके पीछे खिंच के आएगी, है ना। तो एक तरीके से एंटागोनिस्टिक है ये। और द सुपीरियर एंड इंफीरियर रेक्टस मसल का पेयर है एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल का एक पेयर है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि दीज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द आई अलोंग 3 डिफरेंट एक्सिस। 3 तरीके से हम इन मसल्स को यूज़ करके देख सकते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल सामने सामने की तरफ से, आइदर टुवर्ड्स द नोज़। जैसे अगर हम किसी एक आई की मूवमेंट को देखें तो अगर हम नोज़ की तरफ देखते हैं तो हम उसको कहते हैं एडक्शन, ठीक है। और अगर हम नोज़ से के दूसरी तरफ, यानी कि अगर हम ईयर की तरफ देखते हैं तो उसको हम कहते हैं एबडक्शन, ठीक है। और वर्टिकल आई मूवमेंट हो सकती है जैसे कि एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ऊपर और नीचे देखने की प्रोसेस को। और टॉर्शनल मूवमेंट्स कह सकते हैं जो कि आपको जैसे मैंने बताया कि इन बिटवीन, ये ऊपर नीचे और दाएं बाएं के अलावा जो बीच में जो मूवमेंट्स हैं वो हम टॉर्शनल मूवमेंट्स में कवर करते हैं। सो आई होप कि आपको ये आई मूवमेंट अच्छे से समझ में आया है। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।